नमस्कार, न्यून प्रणाम। मैं हूँ गोदाम चौरा के अंदर। हमारे साथ भगवानाराम जी माली किसान नेता आज जुड़े हैं। भगवानाराम जी, आप यहाँ गौशाला आए, आपको कैसा लगा यहाँ के और पेड़ पौधे वगैरह आपने बहुत देखे? ही अच्छा लगा। हाँ यहाँ आम के पेड़ देखे, ये कदम के पेड़ देखे, हाँ इधर ये थार शोभा खेजड़ी के पेड़ देखे। ये एक बहुत ही अच्छा पर्यावरण तैयार हुआ है। इससे गौशाला का डेवलप भी होगा और पर्यावरण शुद्ध होगा। बहुत ही शानदार है और इससे जो इनकम होगी उस इनकम का भी गौशाला को फायदा होगा। ये गौशाला स्वावलंबी बनेगी। बहुत ही अच्छा लगा। राजस्थान में बहुत सारी गौशाला है, लेकिन गौ माता तक सीमित है। एक ये भारत की पहली गौशाला है जो गौ माता के साथ साथ पर्यावरण का संदेश, इतनी बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाए। और बड़ी बात तो ये है कि थार शोभा खेजड़ी के इतने पेड़ पौधे लगाए। बाकी गौशाला में खाली एकदम गाय सेवा, गौ माता की सेवा होती, लेकिन इन्होंने पर्यावरण की साथ साथ में एक नया संदेश दिया है। क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, ये थार शोभा खेजड़ी है जो ये छोटी साइज में तैयार होने के बाद भी सांगरी आएगी तो बहुत ही बढ़िया आएगी। पतली सांगरी आती, लंबी आती है, जो एक आजीविका के काम में मिसाल बनेगी। और ये सांगरी सब्जी बनाने में बहुत ही उत्तम होती है। इससे डायबिटीज में भी ये उपयोग में आती है। जो सांगरी के खाते हैं उनकी डायबिटीज कम होता है। वो सब्जी उनकी बहुत टेस्टी बनती है। विदेशों में जाकर भी ये बिक सकती है। राजस्थान में ब्याह शादी या कोई फंक्शन हुए तो हांगरी को हाग वे तो बड़ी महिमा वे। हांगरी को हाग बहुत प्रसिद्ध मान्यो जाए राजस्थान में। बिल्कुल, सांगरी का साग बहुत ही प्रसिद्ध होता है और कड्डी भी बनाते हैं तो सांगरी डालते हैं। हाँ। बहुत टेस्टी बनती है। अपने यहाँ राजस्थान में कड्डी का एक प्रचलन है जिसमें सांगरी और कुमटिया डालते हैं। और सब्जी भी सांगरी की बहुत फेमस होती है। कई होटल और ढाबों पे सांगरी की सब्जी खाने के लिए स्पेशल चला के लोग जाते हैं। ये यहाँ का मारवाड़ की एक फेमस आइटम है। आजकल का एक सिस्टम हो गया कि शादी होने के बाद लोग बड़ी बड़ी होटलों में जाते हैं, पिज्जा पार्टी करते हैं, केक वगैरह काटते हैं। तो हमारे यहाँ के नजदीक एरिया में एक ऐसा सिस्टम हो गया कि शादी करके आदमी तुरंत गोदाम चौरा पहुंचता है और अपनी दंपत्नी जीवन की यहाँ से एक नई शुरुआत करना चाहता। तो आप क्या कहोगे युवाओं को? बिल्कुल, गौ माता के दर्शन करने से अच्छी प्रेरणा मिलेगी और संस्कार भी अच्छा मिलेगा। और गौ माता का आशीर्वाद हुआ तो अपना परिवार भी सही फले फूलेगा। यही तो प्रेरणा मिलती है गौशाला से। और गायों की सेवा कैसी क्या रही यहाँ, आपने देखा आज घूमा? ना, बहुत ही शानदार गायों की सेवा है। यहाँ गायों के शानदार छाया की व्यवस्था है और टीन सेट बने, उसमें पंखे भी लगे हुए हैं। चारा गोदाम भी अच्छा है। सब व्यवस्था मैनेजमेंट और पशुआहार भी इनको समय पे देते हैं। बहुत शानदार व्यवस्था है। मेहमानचारी कैसी रही? आप छपरे में बैठे, एक बड़े बड़े महल, राजमहल भी उस छपरे के आगे फैल है। छपरे के अंदर बैठ के कैसी फील आ रही थी? आप बैठे 2 घंटे, आप नींद में ही थे, जगह नहीं, तो ऐसा छपरा गोदाम के अंदर लोगों की सेवा कैसी हो रही है? आनंद का अनुभव हुआ। मैं पटवारी जी के काम से ही आया था। पटवारी जी गौशाला आए हुए थे तो आके बैठा और फिर अच्छा देखा, आनंद आ गया। तो मुझे नींद आ गई। पटवारी जी मुझे छोड़ के चले गए, मैं तो नींद में यहाँ सोया रहा। और राजस्थान की देसी ठंडाई आपने अपने हाथ से सब युवा टीम को पिलाई, कैसा फील हो रहा है आपको? शानदार देसी नींबू, उसमें ओला का लड्डू और हाथों से बना करके शिकंजी पी, उसका आनंद एक। और नींबू भी गौशाला के अंदर ही लगे हुए हैं। बिल्कुल देसी, देसी प्योर ऑर्गेनाइज। और ऐसा आनंद तो कोई आएगा ही नहीं। और ये आनंद लेने के लिए युवाओं को क्या कहना चाहोगे? कहाँ आना पड़ेगा इनको? गौशाला आकर के गायों की सेवा करें, बगीचों की सेवा करें और यहाँ आकर के गौशाला में नींबू वगैरह जो भी प्योर ऑर्गेनाइज आइटमों का उपयोग भी कर सकते हैं। तो इसका आनंद का अनुभव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें हुई और भी आपके आगे शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद। आप किसान नेता भी हो, यहाँ पर्यावरण के जो एक बहुत अच्छा संदेश दिया है, तो सरकार की तरफ से इन गौशालों में ध्यान देना चाहिए जहाँ पर्यावरण, गौ माता के साथ साथ पर्यावरण की भी बहुत बड़ा संदेश दिया जा रहा है। बिल्कुल होना चाहिए। सरकार से भी मैं अपील करता हूँ कि गौशाला के साथ साथ ये पर्यावरण, बगीचा और पेड़ पौधे इस प्रकार होगा तो यहाँ का वातावरण ठंडा होगा, तो गायें भी सुखी होगी, हवा ठंडी आएगी, तो उससे अच्छा महसूस करेगी गाय, गौ माता, जिनका आशीर्वाद सरकार के ऊपर भी बना रहेगा अगर व्यवस्था दी तो। गांवों के अंदर छोटी छोटी गौशाला संचालित होती है, उसमें जिस प्रकार ये रामदेव गौशाला है, तो सरकार को भी इन जो अपने स्वयं
गाँव के स्तर पे जो गौशाला संचालित कर रहे हैं उसमें सरकार का भी अच्छा योगदान होना चाहिए, जिससे इसका संचालन अच्छी तरह से हो सके। एक मेरा सरकार से निवेदन है कि हमारे राजस्थान की ये पहली ऐसी गौशाला है जो कभी कहीं रसीद लेके कोई गाड़ी किसी के दरवाजे पे नहीं गई है। ये रामदेव गौशाला ऐसी है जो सोशल मीडिया पे अपने गांव और अपने दम पे चलती है, ये कहीं इनकी रसीद नहीं है। तो ऐसी गौशाला पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और यहाँ आके जो मंत्री है, बड़े बड़े नेता है, इनको देखना चाहिए कि आज तपता हुआ धूप कितनी आज टेम्परेचर राजस्थान के अंदर, चिड़िया वगैरह पक्षी, और इन्होंने जो कितना बड़ा फर्ज निभाया वो देखना चाहिए। पर्यावरण का बहुत बड़ा यहाँ से संदेश मिलेगा और भी गौशाला ऐसी तैयार होगी तो गौ माता के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। धन्यवाद।